नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस नील दिया गया, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल दिया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग का है, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन दिया गया है, तो इसको 15,000 लिख दो। तो नेक्स्ट दिया है एडवांस पेमेंट कर दी गई है। तो पहले ये देखो कि अगर 15,000 टोटल वैल्यू है तो नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन भी सेम ही होगा, क्योंकि फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल है। तो आगे एडवांस पेमेंट है 33,500 की, वो लिख दो। आगे सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है 12,000, तो वो लिख दो। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट की अमाउंट निकालनी है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट में सारा D + E + G कर दो। तो 15,000 + 3,500 + 12,000 आ जाएगा आपका, तो 30,500 आपका वैल्यू आ जाएगी। तो कॉलेज बिल्डिंग के लिए सीमेंट इशू किया गया है 20 बैग्स 50 पर बैग के हिसाब से उसको इशू किए गए हैं। तो सीमेंट इशूड की एंट्री कर दो, अदर ट्रांजैक्शन में 1000 और डेबिट में 1000। तो नेक्स्ट दिया है सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बना दिया कॉलेज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का। तो वैल्यू ऑफ वर्क अप टू डेट दी गई है 35,000। तो 35,000 माइनस 15,000 हमारा आ गया 20,000 नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल। तो सिक्योर्ड एडवांस एडजस्ट किया गया। तो जब भी सिक्योर्ड एडवांस एडजस्ट लिखेंगे मतलब उसको रिकवर किया गया है। तो एडवांस पेमेंट एडजस्टेड 3,500। एडजस्टेड का मतलब होता है कि अगर पेमेंट की भी है और जो पहले वाली रिकवर की है तो उसमें से रिकवर की जाने वाली बन रही है, तो -6,000 और 3,500 आपका ऐसे आ जाएगा। और साथ में कॉस्ट ऑफ सीमेंट रिकवर की गई है फुल वैल्यू, तो 1,000 वो भी रिकवर कर लो। तो आगे पिछले वाला फार्मूला लगाओ, 20,000 में सब D + E + G करना। तो फिगर माइनस में आ रही है तो सब माइनस होकर 9,500 आ जाएगा। आगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट है गोडाउन कंस्ट्रक्शन का, उसमें स्टील इशू की गई है। तो स्टील इशू की एंट्री वैसे ही आएगी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ये डाल दो। आगे अब फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बनाया गया है उसी लमसम कॉन्ट्रैक्ट का गोडाउन के लिए। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वर्क डन दी गई है। तो उसमें एक्सक्लूडिंग मेड अप एडिशन एंड आल्ट्रेशन है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन हमारी आ जाएगी। उसको आप इस कॉलम में लिख दो। और आपको पता है कि जब भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पेमेंट जो हम क्रेडिट करते हैं वो वही करते हैं जो ड्यू होती है। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, अमाउंट ड्यू नहीं होती है। तो ये वाली अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगी, नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन क्रेडिट में नहीं आएगी। तो अभी 60,000 टोटल है, उसमें से 10% जो है विद किया गया। तो 10% 6,000 आया, तो जो पेमेंट है वो 54,000 की आ गई हमारी। तो 54,000 आप एडवांस पेमेंट में पुट करोगे इसको। तो आगे कॉस्ट ऑफ स्टील इशूड रिकवर कर ली गई है -4,000। तो हमारा डेबिट में आएगा 50,000। आगे नेक्स्ट दिया गया कि फाइन फॉर बैड वर्क इन द कॉलेज बिल्डिंग के लिए जो फ़ाइन है वो लगाया गया है। तो जो जब फ़ाइन इम्पोज किया जाता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो अदर ट्रांजैक्शन में 3,000 और डेबिट में 3,000। इसको अब टोटल करो, टोटल आपका आ गया 98,000 और उसका डिफरेंस निकालो 63,000 डिफरेंस आ गया। तो डिटेल ऑफ बैलेंस में 63,000 लिख के आगे दो जितने भी वर्क है उनकी डिस्क्रिप्शन दे दो नीचे। कॉलेज बिल्डिंग है और गोडाउन है। तो सबसे पहले देखो कॉलेज बिल्डिंग का कितना आ रहा है, जो 1,000 है 1,000 रिकवर हो चुका है। नेक्स्ट कॉलेज बिल्डिंग का 3,000 बैलेंस बचा हुआ, वो आप यहाँ पर लिख दो। आगे गोडाउन का देखो, गोडाउन का 4,000 था और 4,000 रिकवर कर लिया, तो नील बैलेंस आ रहा है। आगे सिक्योर्ड एडवांस में देखो कॉलेज बिल्डिंग का 12,000 है, 6,000 रिकवर कर लिया, बैलेंस बचा 6,000, तो वो 6,000 आ गया, गोडाउन का नील है। तो आगे नेक्स्ट देखो कॉलेज बिल्डिंग का 3,500 है, 3,500 रिकवर कर लिया और गोडाउन का 54,000 है, वो बचा, उसका नील आ गया, इसका 54,000 बैलेंस आ गया।
तो आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर बिल पोस्ट करने के लिए दिया जाए कॉन्ट्रैक्टर लेजर में, तो आपने देखना है उसमें कितनी रिकवरीज दी गई हैं, जैसे फ़ाइन की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की रिकवरी दी गई हो। तो आपने देखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू की एंट्री पोस्ट की गई है पहले या नहीं की गई है, फ़ाइन इम्पोज करने की एंट्री पोस्ट की गई है लेजर में या नहीं की गई है। इसको आपने देखना है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो किया गया है क्या उसमें वो एंट्री है या नहीं है। अगर नहीं है वो एंट्री तो आपने वो खुद से पोस्ट कर लेनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है कॉन्ट्रैक्टर लेजर में उसको एक ही क्लास में कवर करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर लेजर को कंप्लीट करके नेक्स्ट हम वर्क अब्स्ट्रैक्ट करेंगे।